गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। कहीं देखिए पूछा जाता है कि कुछ मान लिया पंप का आपको स्पेसिफिकेशन दे दिया और कहा गया कि पावर की रिक्वायरमेंट पूछी गई। मान लिया सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, तो इसमें मोटर कितने की लगेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत हर जगह पूछा भी गया हुआ है। तो एक स्पेसिफिकेशन हमने लिया हुआ है, आप अपने यहाँ का स्पेसिफिकेशन लेके और हम आपको दो मेथड बताएंगे, जो आपको बढ़िया लगे उससे आप कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए स्पेसिफिकेशन लेते हैं। डिस्चार्ज फ्लो रेट जिसे क्यू बोलते हैं, मान लिया 80 मीटर क्यूब पर आवर है और पंप का जो हेड दिया हुआ है वो 70 मीटर है और ये एफिशिएंसी जो हमने 75% लिया है, ये हमें सप्लायर जो होता है वो हमें देता है कि इनिशियल पंप की एफिशिएंसी क्या है, 70% है, 75% है या 80%, 85% किसी किसी का होता है। तो ये एफिशिएंसी आपको सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जो कंपनी जहाँ से आती है, वो अपनी एफिशिएंसी पहले आपको देती है कि इतनी एफिशिएंट ये पंप है। ठीक है, वो उस तरीके निकालती है, वो ट्रायल करती है, ट्रायल करते समय वो एफिशिएंसी निकाल के तब वो मेंशन करती है। तो नो इशू, आप 75% ले लीजिए, मोस्टली यही होता है, 70%, 75%, ठीक है, 80% तक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पेसिफिकेशन। और पहला मेथड हम आपको बताते हैं, ये P बराबर Q इंटू H इंटू G इंटू डेंसिटी अपान ईटा, ये किलोवाट में आएगा। डेंसिटी क्या है, जैसे मान लिया हम लोग अपना जूस के लिए यूज करते हैं, जूस उसमें फ्लो करना है तो जूस की डेंसिटी ले लेंगे 1.06 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको मालूम है। यदि पानी होता है तो डेंसिटी की जगह 1 हो जाएगा, जूस के लिए 1.06 है। जी का मान आपको मालूम है 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फार्मूले में देखिएगा एक चीज़ है, जो आपका ये क्यू दिया हुआ है मीटर क्यूब पर आवर में, और सभी चीज़ देखिए आपका ये ये सेकंड में है, मीटर में है, हर एक चीज़ तो मीटर में यहाँ पे, लेकिन आवर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले आप 3600 से भाग करके सेकंड में बदल लें। इस फार्मूले में केवल एक चीज़ ये है। ठीक है, तो डायमेंशन का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इस फार्मूले में टोटल जो है आप जब पुट करेंगे ये सब चीज़ें, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी हो गया 1.06 अपान 3600, ये आ गया जो हमने मीटर क्यूब पर सेकंड वाले में बदला हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी 0.75, इससे निकल के आया 21.56 किलोवाट। ये तो आपकी हुई रिक्वायर्ड पावर। ठीक है, लेकिन आपको हम हमेशा बताते हैं, कोई भी पावर निकालते हैं तो जो रिक्वायर्ड पावर होती है और इंस्टॉल्ड पावर में एक सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, 1.4 या 1.5, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1.5 हमने ले लिया, तो 1.5 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 32.35 किलोवाट। इतने की मोटर नहीं आती है तो 32.5 किलोवाट की यदि मोटर आप लगाएंगे तो ये सफिशियंट होगा। ठीक, यहाँ से आंसर कितना आ गया, 32.5 किलोवाट। समझ में आया। चलिए दूसरा मेथड बताते हैं, और इजी मेथड। सेकंड मेथड जो आया उसका सीधा सीधा फार्मूला है किलोवाट का, Q इंटू एच इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपान 367। इसमें आपको ये याद रखना है मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी। वहाँ केवल एफिशिएंसी था और ऊपर डेंसिटी हर एक चीज़ से मल्टीप्लाइड था और G से मल्टीप्लाइड था। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ही हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी 1.06, सेम वही चीज़ है।
यहाँ पर Q जो लिया जाएगा वो सीधा सीधा जो आपका मीटर क्यूब पर आवर जो दिया हुआ है 80, इसको कुछ नहीं चेंज करना है। वहाँ 3600 से भाग करके मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज किया था, यहाँ मीटर क्यूब पर आवर जो दिया हुआ है सीधा सीधा रख दीजिए आप। तो किलोवाट कितना हो जाएगा, 80 × 70 × 1.06/367 मल्टीप्लाइड बाई 0.75। यहाँ से निकल के कितना आया, देखिए 21.56। जो वहाँ आया था सेम चीज़ यहाँ आया। 1.5 का यदि हम सेफ्टी फैक्टर लेते हैं तो देखिए 32.35 मतलब 32.5 किलोवाट। दोनों से आपका आंसर सेम आया। तो कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, चाहे आप ये फार्मूला लगाएं, इसमें केवल आपको डायमेंशन का देखना पड़ेगा, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और दूसरे वाले में, और दूसरे ये जो सेकंड मेथड है इसमें देखिए 80 को चेंज किया है यहाँ पर, और जी का मान रखा है 9.81। हर एक चीज़ करके देखिए यहाँ भी सेम आंसर 32.5 किलोवाट, वहाँ का भी सेम आंसर, ये देखिए 32.5 किलोवाट, सेम आंसर ये 32.5 किलोवाट। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उससे करें, जो भी आपको याद हो। कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होने चाहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये दोनों फार्मूला आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि हमेशा के लिए याद रहे। दोनों मेथड से निकाल के देखें, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक, थैंक यू।